हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हो कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वो जानने वाले हैं। और सिर्फ आज की वीडियो में नहीं, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर है और लेक्चर बाय लेक्चर और वीडियोस आते रहेंगे। आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। बस आप इतना समझो कि यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चन टारगेट किए जाएंगे, समझाए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ अपने मन से नहीं लाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको लाए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर के और जो अदर फैक्ट्स हैं उनको ला करके आपके सामने रखा गया होगा। यहाँ कंप्यूटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को टारगेट किया जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्किल्स में, और मैं हूँ आदर्श सर। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। बस अपना नाम और काम, दो चीज आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स जहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 33 क्वेश्चंस हैं, और लेकिन आपको मैं आई प्रॉमिस कि जितने भी मैं टॉपिक यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ उससे आप 133 क्वेश्चंस तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग अपने सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पे 130 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आप पूछा गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की 2018 के पेपर में, कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के का जनक कौन है ना, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये थे आपके चार्ल्स बेबेज। लेकिन इसके अलावा ये जो चार ऑप्शंस हैं इन्हें भी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे आते हैं गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किया था जिसे स्टेप रॉकनर के नाम से जाना जाता है। इसी का एक और नाम है उसे लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी यही जाना जाता है। ये फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं थे। फिर अगले आते हैं जोसेफ मैरी जैकार्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंच कार्ड का इस्तेमाल करके लूम बनाया था। पंच कार्ड क्या था, एक स्टोरेज डिवाइस था। तो ये पहला स्टोरेज डिवाइस भी माना जाता है। इसके बेसिस पे इन्होंने जो बनाया था लूम, ये दुनिया का पहला बेसिक इनपुट ना, बेसिस ऑफ इनपुट कॉन्सेप्ट एक लूम माना जाता है, जहां पहली बार इनपुट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। ये भी कंप्यूटर के इन्वेंटर नहीं थे। फिर चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था, जो कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट था। यही कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फिर विलियम सिकार्ड हैं। विलियम सिकार्ड ने क्या किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जो 1623 में बनाया गया था। तो इन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक कैलकुलेटर था, कोई कॉन्सेप्चुअल वो नहीं था, बेसिक कैलकुलेटर था। जबकि यहाँ पे विलियम वॉन लेबनीज ने जो बनाया था, ये सभी ऑल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था। यहाँ देखिएगा फादर्स या जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। फादर्स मतलब जो अलग अलग डिवाइसेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। एडा अगस्टा लोलेस, ये फर्स्ट प्रोग्रामर या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती हैं। इन्होंने ही दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग की थी, जो कि एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने किया था। एलन ट्यूरिंग है, जो कि फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस कहे जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहली बार इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने ही एआई के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार। उसमें एआई क्या था ये तो नहीं जानते थे कोई भी, या एआई का नाम तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये चीज बताया था कि कंप्यूटर एक समय के बाद कंप्यूटर उस लेवल पे होगा जहां कंप्यूटर खुद से काम कर सकेगा। इस कारण से इनको कई बार एआई के लिए भी जाना जाता है।
फिर जॉन वॉन न्यूमैन थे, जो फादर ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। मतलब आज का जो कंप्यूटर आपका प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख पाता है वो इन्हीं के आर्किटेक्चर की बदौलत है, नहीं तो पहले के कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को स्टोर नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये 1945 में इन्होंने ये आर्किटेक्चर दिया था। फिर कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उनसे उनके लिए किस टाइप के लिए किसको जाना जाता है। तो जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1, इसका पुराना नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था पुराना नाम। तो इसके लिए हार्वर्ड आइकेन को जाना जाता है। 1944 में इन्होंने इसको बनाया था। 1944 में ये लास्ट बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद क्योंकि कोई कंप्यूटर नहीं बना, फिर डायरेक्टली कौन बना था, फिर डायरेक्ट बन गया था ये ENIAC, जहां से कंप्यूटर का पहला जनरेशन शुरू हो गया था। इससे पहले तक मैकेनिकल कंप्यूटर चल रहे थे, मैकेनिकल एरा था। इसके बाद से कंप्यूटर का डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ। फिर जॉन एटोनॉस ने यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जो कि सॉल्व करता था इक्वेशंस ओनली। ये केवल इक्वेशंस को ही सॉल्व कर सकता था, बाकी के किसी काम के लिए ये यूज नहीं होता था। इसका नाम ABC था। ये 1939 में आया था। इसीलिए जब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था, तो ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसका नाम था ENIAC। ये जनरल पर्पस पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसे जॉन प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने मिलकर 1945 में बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अब कंप्यूटर का सीक्वेंस जान लेते हैं। तो मैकेनिकल, उसके बाद पंच कार्ड आया। पंच कार्ड के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स आने लगे, क्योंकि पंच कार्ड की हेल्प से ये डेटा को स्टोर कर पाने लगे। इसके पहले तक कंप्यूटर में डेटा स्टोर नहीं होता था, पंच कार्ड ही स्टोरेज डिवाइस थी, पहली स्टोरेज डिवाइस। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए, जिसमें ABC का नाम आप जानते हो। ठीक है, ये पहला इक्वेशन ओनली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन कंप्यूटर था। फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर जो पहला था वो ENIAC था। उसके बाद आज के जो कंप्यूटर्स हैं आपके, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं, और फिर अब तो AI का तो आप जानते ही हैं, जो आप सबकी नौकरियां खा रहा है। तो हालांकि ये बस सच नहीं है, AI बहुत से काम में भी आ रहा है। जो AI सीख रहे हैं वो AI के थ्रू आगे भी बढ़ रहे हैं। तो हम फिलहाल तो उसके डिस्कशन को बंद करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इन्वेंशन कौन था, तो एबेकस था। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो ध्यान रखना, ये चीज मैंने मेंशन कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबेकस को हमेशा डिवाइस या टूल बोलकर पूछा जाता है। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या टूल कौन था, तो अबेकस था, जो चाइना में बना था। ये लगभग 1600 BC में बना था। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। फिर विलियम सिकार्ड थे। तो विलियम सिकार्ड ने क्या किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था 1623 में। फिर ब्लेज पास्कल ने बनाया था फर्स्ट प्रैक्टिकल कैलकुलेटर, जो प्रैक्टिकल बेस्ड पे था, जो पास्कलाइन के नाम से जाना गया। ब्लेज पास्कल ने बनाया था, तो इसका नाम पास्कलाइन पड़ा, या कभी कुछ लोग पास्कलिन भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम था एडिंग मशीन। ठीक है, ये 1642 में बनाया गया था। ये जो पास्कलाइन था ना, ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। ध्यान रखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी पास्कलाइन को खोलकर यहाँ पे गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज ने देखा, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करके स्टेप रॉकनर बनाया। मतलब स्टेप रॉकनर कुछ और नहीं है, पास्कलाइन का ही सक्सेसर है। उसी के दम पर बना हुआ है, उसी के कॉन्सेप्ट पर बना हुआ दूसरा कंप्यूटर है, जो सभी कैलकुलेटर जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म कर सकता था। पास्कलाइन आपको केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, जबकि स्टेप रॉकनर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबको कर सकता था। ठीक है, ये डिफरेंस था दोनों में। स्टेप रॉकनर को एक और नाम से जाना जाता है, लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से। फिर आते हैं चार्ल्स बेबेज, जिनके बारे में आपने जान ही लिया कि इन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया था, एनालिटिकल इंजन, जिसके कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का पितामह भी कहा गया। यहाँ एक और चीज है जो हिडन है, आप जान लीजिएगा कि कंप्यूटर का नाम कैसे आया था। तो कंप्यूटर का जो नाम है ना, वो कंप्यूट वर्ड से आया था। तो कंप्यूट क्या वर्ड था, तो कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। ये लैटिन भाषा है। तो जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, और अगर देखा जाए तो ऐसे मैं टीच कर रहा हूँ तो मुझे टीचर बोलते हैं, वैसे ही उसमें कैलकुलेट मतलब सॉरी कंप्यूट मतलब क्या था, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। तो जो कंप्यूट करने वाला डिवाइस था तो उसको बोला गया कंप्यूटर। ठीक है, तो वहीं से नाम आया था कंप्यूटर।
इसलिए कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। फिर यहाँ पे जोसेफ मेरी जैकार्ड है, इन्होंने फर्स्ट यूज ऑफ पंच कार्ड, इन्होंने पहली बार पंच कार्ड का यूज किया था 1804 में। फिर हरमन हॉलरिथ आए थे, इन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन बनाया था। ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन था, ना कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने इससे पहले देखा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर देखा था आपने यहाँ पे, ये 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको मार्क 1 को। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था 1944 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था ना, क्योंकि प्रोसेसिंग मशीन थी तो इसको कैलकुलेटर बोल सकते हो। तो ये तो अलग अलग है, इसीलिए वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है मार्क 1 जो कि 1944 में आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरमन हॉलरिथ ने जो बनाया ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था, 1890 में आया था। फिर आगे बढ़ते हैं, जनरेशंस की इन्वेंशंस क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सभी से आगे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इस कारण से आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आप आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो ली डे फॉरेस्ट ने बनाया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये ENIAC। ठीक है ना, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था ENIAC। यहीं से कंप्यूटर का ENIAC के बनने के बाद से ही कंप्यूटर का पहला जनरेशन शुरू हुआ। मतलब पहले जनरेशन से ENIAC नहीं बना, पहले जनरेशन में ENIAC नहीं आता, ENIAC के बनने के बाद से पहला जनरेशन बना था ना, ये बात को ध्यान में रखेंगे। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। फिर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करके वैक्यूम ट्यूब की जगह पर उसको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। तो जब ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया तो आप समझ सकते हो कि 10 या 100 टाइम्स कम जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत थी ना वो 100 टाइम्स कम हो गई। इस कारण से कहा गया, और साइज जो है ना साइज भी बहुत छोटा हो गया कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। इस कारण से कहा गया कि ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर जनरेशन बहुत बड़ा बदलाव है। तो स्मॉलेस्ट हो गया और फास्टेस्ट हो गए। बनाने वाले कौन थे ट्रांजिस्टर को, तो जॉन बार्डिन थे, वॉल्टर ब्रिटेन थे और विलियम शॉकले थे ना। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को इन्होंने बनाया था। फिर थर्ड जनरेशन में यूज किया जाने वाला आईसी था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको जैक किल्बी ने बनाया था। इसके बाद से कंप्यूटर की साइज सेकंड जनरेशन से भी काफी ज्यादा छोटी हो गई और बहुत ज्यादा फास्ट हो गए। ये कंप्यूटर ज्यादा विश्वसनीय भी थे, रिलायबल भी थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की टाइम शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाले टेड हॉफ थे। टेड हॉफ कौन थे, तो ये इंटेल कॉर्पोरेशन में जो इंटेल कंपनी आप जानते हो उस इंटेल कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर थे। इन्होंने ही माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था। ये माइक्रो प्रोसेसर के बनने के बाद से पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे जो कि आज आप यूज कर रहे हो, जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब के सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं। फिर उसके बाद आप जानते ही हो फिफ्थ जनरेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले जॉन मैकार्थी हैं, जो कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहे जाते हैं। इसके बाद से कंप्यूटर्स स्मार्ट हो गए, इसलिए स्मार्ट सिस्टम के अंडर में आते हैं। यहाँ कुछ हिडन चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि वो आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी वैकेंसीज या जो ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपको फंसाना चाहती है वो ऐसे क्वेश्चन देती हैं। क्या ये कई बार पूछ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम नहीं देते, ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम नहीं देते, ये नाम क्या कहते हैं, सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब, तो ये तो हो नहीं सकते। इन्होंने दिया ट्रांजिस्टर, ये भी नहीं हो सकता। और इन्होंने फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी ही लगानी है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में आती है। और थर्ड जनरेशन के लिए आता है माइक्रो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में नैनो टेक्नोलॉजी और फिफ्थ जनरेशन में एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी। आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, अगर इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो। लेकिन अगर ये माइक्रो टेक्नोलॉजी भी नहीं देते हैं और ये नैनो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देते हैं, वो पूछते हैं कि थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज किया गया, तो आप थर्ड जनरेशन में नैनो टेक्नोलॉजी का नाम ही डालोगे, या आप लिख लेना, अपने नोट्स लेके बैठो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स,
तो अब देख सकते हो, अब आपने जो पढ़े उनसे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 2016 के वैकेंसी पेपर में, 2013 के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो आप बताओ, यहाँ पे आंसर है आपका वैक्यूम ट्यूब। फिर बोल रहा है हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर, इनमें से किसने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था, तो आपको जल्दी से आंसर देना, ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था, तो जॉन बार्डिन ने, वॉल्टर ब्रेटेन ने एंड विलियम शॉकले ने मिलकर किया था। ठीक है, इनका इन्वेंशन। जैक किल्वी ने क्या किया था, आईसी बनाया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विच जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सा जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करता है, आईसी का यूज करता है, थर्ड जनरेशन, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो आप जानते हो जैक किल्वी ने किया था। ठीक है, जॉन मैकार्थी कौन थे, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। ये ली डे फॉरेस्ट कौन है, तो इन्होंने तो वैक्यूम ट्यूब को बनाया था। टेड हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था। देख लीजिए, ये भी 2018 में और 2016 में पूछे गए क्वेश्चन से। फिर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू विच जनरेशन, किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते हो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। तो हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, कौन इसमें से जो माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर के तौर पे जाना जाता है, तो वो टेड हॉफ है। ये भी 2016 के वैकेंसी में पूछे गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेनली रिलेटेड टू विच कंप्यूटर और जनरेशन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा जनरेशन है, तो फिफ्थ जनरेशन है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको अभी बताया गया था जॉन मैकार्थी ने। ये भी 2016 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे तेज और छोटे थे, सबसे तेज और सबसे छोटे, आप जानते ही हो, पहले तो फर्स्ट जनरेशन सबसे बड़ा, उससे छोटा आया था, छोटा और फास्ट, सेकंड उससे भी छोटा फास्ट, थर्ड उससे भी छोटा फास्ट, फोर्थ। अगर नाम फिफ्थ होता तो फिफ्थ भी लगाते, आप आंसर फिफ्थ लगाते, लेकिन है नहीं। फिर वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंटेड बाई हुम, मतलब किसके द्वारा वैक्यूम ट्यूब को, तो यहाँ पे ली दे फॉरेस्ट ने इन्वेंट किया था। ठीक है, हु इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब, यहाँ वैक्यूम ट्यूब दो तरह का आता है, इस कारण से हमने यहाँ पे टाइप भी मेंशन कर रखा है ना, जो हमारे इसमें ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसका टाइप हमने मेंशन करके उससे क्वेश्चन रखा हुआ है। कौन सा, डॉयट। ठीक है, डॉयट वॉल्व, तो यहाँ पे किसने किया था डॉयट वॉल्व को, तो आपको आंसर देना है क्या, ली डे फॉरेस्ट ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर बोल रही है ट्रॉयड, ठीक है, तो ट्रॉयड की बात किया जाए वैक्यूम ट्यूब की, तो उसको किसने किया था, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, ली दे फॉरेस्ट ने, सॉरी, ली दे फॉरेस्ट ने ट्रॉयड को किया था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ली दे फॉरेस्ट ने किसको किया था, ट्रॉयड को किया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे, उन्होंने ड्रॉयड को किया था, ड्रॉयड को, सॉरी यार, छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैं, हाँ, आगे बढ़ते हैं, इस मिस्टेक को थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किसको किया था, डॉयड वॉल्व को किया था, और ट्रॉयड को किसने किया था, ली दे फॉरेस्ट ने किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब है वो कौन सा है, तो यहाँ पे वो ट्रॉयड है। ठीक है, विच टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज मेनली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टाइप यूज किया गया था, तो मैंने अभी बताया था ना वैक्यूम ट्यूब, तो ये ट्रॉयड यूज किया गया था। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त ट्रॉयड ना वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, देखो यहाँ पे बता भी दिया क्या यूज किया गया था, तो ट्रॉयड का आविष्कार ली दे फॉरेस्ट ने किया था। देख लीजिए कितने घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको अच्छे से, बस बेसिक ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ के नहीं चल रहा है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ये आपके लिए है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आंसर्स आपको देने हैं, ये सारे आंसर्स आपको जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ये आपके सॉल्व करने के लिए हैं, आप इन्हें लो और इनके आंसर्स दो। ठीक है, कमेंट में भी दे सकते हो।
ये विच ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट काउंटिंग टूल, मतलब कौन सा था, ध्यान रखना है, आपको अच्छे से आंसर देना है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, इसका तो मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, एबेकस था, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पहले भी। अब ये आवा जावा कुछ भी होता नहीं है, ये ऐतिहासिक कोई गणना टूल नहीं था, ठीक है ना, तो इसको आप हटा के रखोगे, ये बस कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। पंच कार्ड मैंने बताया था ना, शुरुआती कंप्यूटरों में डेटा स्टोर मतलब मेमोरी के तौर पे यूज किया जाने वाला एक डिवाइस था, ठीक है। और स्टेप ड्रॉकनर कौन था, तो ये लेबनीज के द्वारा बनाया गया एक यांत्रिक कैलकुलेटर था, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, कोई गणना करने का उपकरण नहीं था, ठीक है, मतलब गणना करने का उपकरण था लेकिन पहला नहीं था। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पंच कार्ड था कैसा दिखता है, ये पंच कार्ड ऐसा दिखता है, ये पंच कार्ड है, ये है आपका जो स्टेप रॉकनर है, स्टेप रॉकनर ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये स्टेप रॉकनर है। ये कौन है, ये अबेकस है, और ये भी आपका एबेकस है। आप देखोगे आपके घर के बच्चों के खेलने के लिए काम आता है ये आज। ये कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना पूर्वज यही है ना, शुरुआती यही है जहां से कंप्यूटर का इतिहास शुरू होता है, जो आज आपके घर के बच्चों के साथ खेलता है। सही कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के साथ ही खेलते हैं, तो कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। फिर अगला कंप्यूटर है, मतलब क्वेश्चन है, हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर इन 1960s एट कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। अब देखिए, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन के द्वारा डिजाइन किया गया सुपर कंप्यूटर जो 1916 में सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया, वो कौन सा था, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, वो सॉरी किसने किया था, तो किसने किया था, तो एलन ट्यूरिंग को आपने जान ही किया, ट्यूरिंग मशीन इन्होंने डेवलप किया था। तो ये चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। टिम बर्नर्स ली, ये तो भाई इंटरनेट के लिए उसमें आते हैं, डब्ल्यू को बनाने वाले या HTML के डेवलपर थे। तो आंसर क्या है, साइमर क्रे ना, साइमर क्रे ने पहला सुपर कंप्यूटर को बनाया था, जो कि CDC के अंडर में इन्होंने बनाया था, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे क्या था, थ्योरेटिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ट्यूरिंग मशीन ने, सॉरी एलन ट्यूरिंग ने, और AI के बारे में भी इन्होंने थोड़ा बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ट्यूरिंग मशीन क्या थी, तो उसको मैंने थोड़ा बता रखा है यहाँ पे। ट्यूरिंग मशीन इज अ थ्योरेटिकल मॉडल, ये क्या थी, एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है, दैट डिफाइंस हाउ कंप्यूटर प्रोसेस एल्गोरिथम्स एंड लॉजिक्स। और ये एक ऐसा, ये एक वर्चुअल मॉडल है, मतलब ये कोई फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो केवल ये बताने का काम करता है कि कंप्यूटर को किस प्रकार से काम करना है, कंप्यूटर को अपने एल्गोरिथम्स को कैसे रन करना है, सिर्फ ये बताने का काम करता है। तो और चार्ल्स बेबेज कौन थे, ये तो जानते हो, फादर ऑफ कंप्यूटर थे। और यहाँ पे टिम बर्नर्स ली कौन है, इन्होंने इन्वेंट किया था डब्ल्यू को, ठीक है, और ये मॉडर्न इंटरनेट के ब्राउजिंग के मतलब को इनेबलिंग करवाए थे, स्टार्ट करवाए थे। अब आपका ये रहा साइमर क्रे, साइमर क्रे कौन थे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाने वाले पर्सन है। फिर यहाँ पे अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने को, देखिए मैंने ऐसे इसको डिजाइन कर रखा है कि पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन दिखाने के बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे, ये समझ जाओगे किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे चीजों को दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं दे रहा, वही चीजें दे रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आपके एग्जामिनर्स के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, तो सर साइमर क्रे ने क्या किया था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, CDC 6600, इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, CDC 6600 था। ये कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन CDC के अंडर में बनाया गया था 1964 में, पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको USA ने बनाया था। इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, 3 MIPS मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड था। तो ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, बाकी ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर विजय पी भाटकर थे, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाए थे, परम 8000। तो आपके इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो CDAC के द्वारा बनाया गया था, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया था 1991 में। इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो 1 G फ्लॉप्स था, मतलब गीगा फ्लॉप्स, G फ्लॉप्स मतलब होता है गीगा फ्लॉप्स। ये शायद ये नहीं पूछा जाएगा जल्दी आपसे,
आपसे जो पूछा जाएगा यही कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था और किसने बनाया था और किसके द्वारा बनाया था, तो सी डैक के द्वारा बनाया गया था 1991 में। फिर यहाँ पे आते हैं नोट में, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे, साइमर क्रे थे। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। फादर ऑफ गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉन मैकार्थी हैं और एक गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉफ्रे हिंटन है। ये वही जॉफ्रे हिंटन है जिनका अभी बहुत न्यूज वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए एक खतरा है, ह्यूमंस के फ्यूचर के लिए एक खतरा है। तो इन्होंने कहा था, जॉन मैकार्थी ने नहीं कहा था, जॉफ्रे हिंटन ने कहा था, जो गॉड फादर ऑफ एआई है। ये गॉड फादर ऑफ एआई क्यों कहे गए, क्योंकि इन्होंने एआई का कॉन्सेप्ट तो जॉन मैकार्थी ने दिया था, लेकिन आज का जो मॉडर्न एआई जो आज इतना डेवलप हुआ है, इतना ज्यादा आगे जा रहा है, इस एआई का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, इसलिए इनको कहा गया गॉड फादर ऑफ एआई। ये परम का फुल फॉर्म क्या है, जो हमारा सुपर कंप्यूटर था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। एमआईपीएस का फुल फॉर्म मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और बीआईपीएस का फुल फॉर्म बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर आगे देखते हैं हम, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ईआई कैप्टन है। आपका जो ईआई कैप्टन है ये दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है करंट टाइम में। 2024 में इसको बनाया गया, तब से लेके अब तक ये सबसे फास्टेस्ट बना हुआ है। 1.724 या 1.7 एक्साफ्लॉप्स की इसकी अप्रॉक्स में स्पीड है। इससे पहले जो था सबसे फास्टेस्ट वो 2022 से 2024 तक यूएसए का ही फ्रंटियर था, मतलब यूएसए ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया जो अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के आगे निकल गया। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी, 1.1 एक्साफ्लॉप्स के आसपास थी। ये आपको देखने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड है ये। और उससे पहले थर्ड नंबर पे आपका फुगाकू था, 2020 से 2022 तक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना हुआ था, 442 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड के साथ। हमारा इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के आसपास तो नहीं आता, आसपास भी नहीं आता, लेकिन हाँ इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पहले परम युवा सेकंड हुआ करता था 2013 से 2024 तक में, जो कि 524 टेरा फ्लॉप्स की स्पीड के साथ था। लेकिन अभी हमारा एरावत बना है जो कि 2024 में बना, तो 2024 से लेके अब तक एरावत है जो कि 13.17 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड के साथ सबसे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में आता है। फिर इनसे अब क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। तो वो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड अ मैकेनिकल प्रिकर्सन टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। मतलब चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटिंग उपकरण आधुनिक कंप्यूटर का यांत्रिक पूर्वज माना जाता है। तो यांत्रिक पूर्वज कौन माना जाता है, तो सीधी सी बात है आपका, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो बस इतना पता है ना कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा तो एनालिटिकल इंजन ही बनाया गया था, तो एनालिटिकल इंजन ही माना जाएगा। एनीएक कौन था, तो फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर मिलिट्री कैलकुलेशंस। तो एनीएक कौन था, लार्ज स्केल पे बनाया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया था। अब ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या गया था, मैकेनिकल, तो ये तो होने से रहा। फिर एनालिटिकल इंजन है, ये मैकेनिकल जनरल पर्पस डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो प्रिकर्सन टू मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब जो आधुनिक कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। आज के आधुनिक कंप्यूटर इसी के कॉन्सेप्ट पे हैं। यूनिवैक कौन है भाई, तो यूनिवैक जो है ये अर्ली कॉमर्शियल कंप्यूटर नॉट बाय बेबेज, ठीक है ना, तो ये बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, और ये आज का जो आधुनिक कॉमर्शियल कंप्यूटर है उनका कॉन्सेप्ट को देने वाला ये भी देने वाला कंप्यूटर था। ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो एनीएक के बाद बनाया गया था। इस चीज को मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है कोलोसस ना, ये सेकेंड ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बात है। कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर था, मतलब उस समय जो कोड वगैरह में बात की जा रही थी उसके लिए ये बनाया गया था। ये बेबेज के द्वारा ये भी नहीं बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर था, मतलब उसमें जो कोड लैंग्वेज बात हो रही थी ना मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, तो उनको ये ब्रेक करता था। फिर आते हैं और क्वेश्चंस, जैसे अब ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं।
इसीलिए मैंने इनके आंसर्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, 2018-2017 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स इन, मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। अब यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये बताने में, मतलब हिंदी वाले में, नहीं तो इन्होंने आंसर दे दिया है। तो सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? सेकंड जनरेशन में हुआ था। विच इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, ये असल में ये पूछे गए क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई है, पूछा गया क्वेश्चन असल में यहाँ पे है। ये हमारे द्वारा हिंदी जो मतलब राइटिंग करते समय, लिखते समय इसको गलत हुआ है ना, टाइपिंग करते समय थोड़ा सा, तो उसको मेंशन कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। विच इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, इसमें से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है बेसिकली, पहले ये समझ लेते हैं, हालांकि आगे मिल जाएगा। अगर कोई वर्ड आपको नया मिल रहा है तो आप समझिए उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको आगे पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, मतलब हमारा पर्पस क्या है, हम पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे कि आप ये मत सोचो कि ये ऐसा तो नहीं कि ये हम अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं, तो हम वही चीज पढ़ा रहे हैं आपको जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम पूछ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं क्या पूछा गया, उसके बाद उसको हम रन करवा रहे हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस जो मतलब कंप्यूटर में अलग से ला करके, जो कंप्यूटर में पहले से ना लगी हो, ऐसी डिवाइसेज जो कंप्यूटर में अलग से लाकर लगाई जाती हैं, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे मेन मेमोरी चिप, ये कंप्यूटर के अंदर ही लगा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कौन सा एक पेरिफेरल नहीं है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, मॉनिटर तो अलग से ही लगाया जाता है ना, मॉडेम, मॉडेम भी अलग से, पेन ड्राइव भी, लेकिन मेन मेमोरी कंप्यूटर की ये कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी हुई होती है। ठीक है, बाकी की तीनों यूनिट कंप्यूटर में अलग से ला करके बाहर से लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे व्हाट डिफरेंशिएट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिफरेंशिएट करिए, उनमें क्या डिफरेंस है? तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, ये तो फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड है, कट गया। ये फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है, कट गया। और ये फर्स्ट जनरेशन से है, तो ये भी कट गया। अब ये आता है नैनो टेक्नोलॉजी, ये फंसा बेचारा। ये वैसे तो फोर्थ जनरेशन में आता है, लेकिन जब बात ऐसे की जाए ना, तो यहाँ पे सक्सेसर लेते हैं, ना कि पीछे का, मतलब आगे का ले लेते हैं, पीछे का नहीं लेते। तो वैक्यूम ट्यूब तो लेने से रहे हम। ठीक है, यहाँ ट्रांजिस्टर दिया नहीं है कि डिफ्रेंशिएट किया जाए, ट्रांजिस्टर या आईसी दोनों दिया गया होता है। सेकंड तो थर्ड, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, थर्ड में आईसी यूज किया गया, दोनों में से कोई एक दिया गया होता तो उसका नाम लगा देते। दोनों नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आ गया नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाने वाला नैनो टेक्नोलॉजी ही है, जो कि थर्ड जनरेशन के ठीक बाद आया। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो इसी का हम नाम लगाएंगे थर्ड जनरेशन के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे आप। ये देखिएगा, वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, जो कि, और मशीन लैंग्वेज में कौन सी मशीन लैंग्वेज? मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक ड्रम, और ये सबसे बहुत ज्यादा हाई साइज के थे, लो कॉस्ट थे, सॉरी स्लो थे, बहुत ज्यादा स्लो थे, और बहुत ज्यादा महंगे थे, कॉस्टली थे, और हाई पावर कंजप्शन करते थे, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, लैंग्वेज के तौर पे असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई थी, और प्लस कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज की गई थी। फिर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। ये थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन कंपेरिजन में छोटे थे, ज्यादा फास्ट थे, और कम पावर को यूज कर रहे थे, और थोड़े सस्ते भी थे कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। फिर आता है थर्ड जनरेशन, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर्ट्रॉन और कोबोल जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखिएगा, थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था इनका। ये रिलायबल है, लो कॉस्ट है, फास्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शेयरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड जनरेशन में। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन, जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, LSI और VLSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल आपका फोर्थ जनरेशन में किया गया था, जिसके दम पे ये माइक्रो प्रोसेसर्स बने थे। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, SSI और MSI का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। लिखना चाहो तो लिख लो आप, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर फोर्थ जनरेशन में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है,
फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी का, यहाँ मेमोरी के तौर पे सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज की गई। फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, पोर्टेबल है, सस्ते हो गए थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसीलिए तो आपके स्मार्ट वॉच में भी देखिए कंप्यूटर है आज के समय में, तो बहुत सस्ते हैं और मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज किए जा रहे हैं। और यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आप टाइमिंग भी देख सकते हो, कौन सा जनरेशन कब से कब तक रहा है। तो बस 10-10 साल आपको ऐड करना है, क्योंकि ये जनरेशन कंफर्म नहीं रहते ना, आपको हर बुक में हर जगह आपको ये जनरेशन का टाइमिंग अलग अलग मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कोई जनरेशन एक डेट पे इन्वेंट की जाने वाली चीजें नहीं है, एक डेट पे पैदा होने वाली चीजें नहीं है। जनरेशन एक लंबे टाइम के बदलाव के बाद आते हैं, ठीक है, तो वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, इनके ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस ये जानते रहना है। 10-10 साल का गैप है, ठीक है, 45 से 55, यहाँ पे 56 से 65, फिर यहाँ पे 66 से 75 और फिर 76 से अभी तक, ये लगातार आपका फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन दोनों एक साथ ही चल रहा है, ठीक है। आप सभी के पास जो है फोर्थ जनरेशन ही है, और अब जो आ रहा है वो फिफ्थ जनरेशन आ रहा है। काम फिफ्थ जनरेशन पे शुरुआत से हो रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको बनाने के लिए ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। ये एडवांस नैनोटेक से बना हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके पास अपनी खुद की है, और बहुत ज्यादा हाईली पावर्ड सिस्टम है, मतलब बहुत ज्यादा हाई पावर सिस्टम है, मतलब बहुत पावरफुल सिस्टम है। फिर देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पे दे दिया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, देखिए वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, इसके 3 पिन होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा दिखता था, और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को इंटीग्रेट करके जो बनाया गया, तो ये आईसी मतलब प्रोसेसर, ये प्रोसेसर कैसा दिखता है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ प्रोसेसर है। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रोप्रोसेसर, कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरी माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल करती थी, तो फोर्थ जनरेशन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फिर बोल रहा है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, ठीक है ना, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या थी, किसके ऊपर, मतलब यहाँ पे पूछा जाना था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन, यहाँ पे बता रहा हूँ हिंदी बारे में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, ठीक है, ये मैंने आंसर लिख दिया है, सॉरी, ये हमारे जो राइटर थे, राइटर साहब ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में। तो इतने क्वेश्चंस हम लाए थे आपके लिए, और आप एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और आपके अपने स्किल्स चैनल को थोड़ा सा प्यार दें और आगे शेयर करें, जिससे कि ये चैनल आगे ग्रोथ कर पाए। अभी आप देख पा रहे हो जितना अच्छा वीडियोस हम आपके लिए ले आ पा रहे हैं, हम इससे भी और ज्यादा बेटर कर सकते हैं आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा हमें अपना सपोर्ट देना है, आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी, जो भी कंप्यूटर, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर तो आज के समय में बेसिक नीड की जरूरत है। अगर किसी को भी जानना है, पढ़ना है, तो आप उसको ये भेज सकते हैं कंप्यूटर की वीडियोज, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ मजेदार तरीके से। थैंक यू सो मच।